अस्सी घाव लगे थे तन पर, 80 घाव लगे थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन पर। जी हां, राजपूतों की मैं बात कर रहा हूं, और उन राजपूतों की बात मैं कर रहा हूं जिनका पूत पूत तक देश पर निछावर हो गया, जिनके पूत पूत का कतरा कतरा देश के लिए बह गया, उस समय बह गया जिस समय हिंदुस्तान पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण जारी किया था। आजकल माहौल चल रही है, राणा संगा क्या थे, कुछ लोग उनको भगौड़ा तक बोल दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो राणा संगा जिनके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे युद्ध के दौरान, एक आंख फूट चुका था युद्ध में, एक हाथ कट चुका था युद्ध में, एक पैर कट चुका था, और वह वीर सपूत, भारत मां का सपूत, राजपूत का खून, राजपूतों को टारगेट जो किया जा रहा है उस पर मैं कहना चाहता हूं, राजपूत का वह खून जंग में लड़ता रहा। 100 से अधिक राणा संगा की बात अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइए, और उनकी औकात दिखाइए जो राणा संगा की औकात खोज रहे हैं, उनको औकात दिखा दीजिए इस वीडियो को शेयर करके। क्या मैं कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 7 8 10 20 नहीं, पूरे 100 से ज्यादा युद्ध राणा संगा ने जीते थे। उसमें से कई ऐसे सारे युद्ध थे जो पूरे उनका एक पैर एक हाथ नहीं था तब के दौरान जीती गई युद्ध थी। जी हां, 1508 ईस्वी से जब आक्रमण शुरू किया, बाबर हमेशा हारता था। 1508 में, 1504 में, 12 में, 13 में, 18 में जब भी बाबर ने आक्रमण किया तब भी मुंह की खानी पड़ी, उसको भागना पड़ा, रन छोड़ के भागना पड़ा और यहां से बाहर भागना पड़ा। वो सपूत था राजपूत राणा संगा का परिवार, हिंदू राजा में सबसे वीर सपूत थे। और उस समय जब 1526 में जब पानीपत का पहला लड़ाई होता है, उस समय बाबर आक्रमण करता है। पानीपत के प्रथम लड़ाई में जब आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी से उसकी लड़ाई होती है, वहां बाबर जीतता है। और आप लोग भी जानते हैं कि जैसे ही पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारे, और वहीं से बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव डाला, वहीं से मुगल साम्राज्य का नींव डाला। मतलब ये लोग बाहरी ही आक्रमणकारी हैं जो हिंदुस्तान पर आकर हिंदुस्तान के वीर सपूतों को धोखे से मारने का काम किया, दोस्ती निभाने का काम, दोस्ती के निभाने के नाम पर पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया। ये तमाम चीजें होती रही। और राणा संगा कौन थे? महाराणा प्रताप के दादाजी थे। और राणा संगा जिसका कतरा कतरा में जुनून था मिट्टी के लिए, स्वराज के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, और सबसे बड़ी चीज इस देश की रक्षा के लिए, वैसे राणा संगा के अगल बगल भी भटकने के औकात नहीं रखते हैं ये लोग। वह राणा संगा जो बाबर को, जी हां, 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का नींव तो डाला, लेकिन वही राणा संगा, औकात हो तो कान आंख खोल के देख लेना, कान खोल के सुन लेना, वही राणा संगा उतना मजबूत शासक जो पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराता है, उसके एक साल जस्ट बाद 1527 में क्या होता है? राणा संगा क्या करते हैं? खानवा के युद्ध में बाबर को पटक पटक के मारते हैं, पछाड़ पछाड़ के मारते हैं, इतना पटक पटक के पीटता है, मारते हैं कि पूरा सेना खदड़ा जाता है, सब वहां से युद्ध हार जाते हैं और सबको भागना पड़ता है। वह राणा संगा है। और उस राणा संगा को कहते हैं कि भगौड़ा थे, कमजोर थे। अरे उस राजपूत परिवार की बात तुम कर रहे हो जिस पूरा राजपूत खानदान और आ गया देश की सेवा के लिए। कोई ऐसा राजपूत का खानदान मिट गया, उसके खानदान में दिया दिखाने वाला नहीं है। किसके लिए? इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। और इतिहास की बात करके वर्तमान में लड़ाई छेड़ना चाहते हो, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि राजपूतों की वीर गाथा पर के सामने तुम खड़े हो सके। राजपूतों के उन जो वीर राजपूत थे, उनके पैर की धूल के भी समान तुम लोगों की औकात नहीं है, जो लोग अपने इतिहास पर और अपने वीर सबूतों पर सवाल खड़ा करते हैं। वो मैं तो मांग करता हूं सरकार से, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं, जितना भी मुगल के नाम पर कोई चीज है इस देश में, सबको मिटा देना चाहिए। और वहां राजपूत जो भी राजा थे जो शहीद हुए इस देश की रक्षा के लिए, साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए, वहां उनका नाम लिखना चाहिए। कोई पृथ्वीराज चौहान चौक होना चाहिए, राणा संगा चौक होना चाहिए, महाराणा प्रताप चौक होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। कोई कहीं बादल चौक होना चाहिए। हर उस राजपूत राजा, हर उस मतलब जो है सो कि जितने भी राजा थे जो इस देश के सेवा में अपना जान दिए थे, उन तमाम लोगों का, वैसे लोग जो देश की आजादी में लड़े थे, वैसे लोगों का
हर चौक चौराहे पे उनका नाम होना चाहिए। किसी भी मुगल और उस अराजकता फैलाने वाले उस शासक का नाम, उसका निशान भी इस देश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मजबूरी थी, क्योंकि धोखा से उन्होंने हम पर वार किया, मंदिरों को जलाया, जो हमारे शास्त्र थे शास्त्र को जलाया। अच्छे अच्छे जो इतिहासकार जो उस समय जो शास्त्री थे, जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने शास्त्र लिखा, जिन्होंने राजपूतों की वीर गाथा को लिखने का काम किया, जो ब्राह्मण लोग, उन ब्राह्मणों को सरेआम जिंदा जलाया गया, मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, शास्त्र और जो भी इतिहास जो लिखा गया था उसको भी जलाया गया, तमाम चीज किया गया, ताकि राजपूतों की वीर गाथा, राजपूतों के इतिहास को मिटाया जा सके, जलाया जा सके। लेकिन कहा जाता है कि जिन लोगों ने अपना इतिहास खून के कतरे से लिखा है, क्या तुम्हारे जुबान से मिट जाएगा, तुम्हारे षड्यंत्र से मिट जाएगा, तुम्हारे नाकामी से मिट जाएगा, नक्कारी से मिट जाएगा? कभी नहीं। राजपूत की अगर बात करते हो तो राजपूतों का तो खानदान से खानदान समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया देश के लिए, इस मिट्टी के लिए। तो अगर राजपूत के, अगर मुगलों का नाम हटा करके और राजपूत शासकों का नाम अगर लिख दीजिएगा, वो भी कुछ नहीं है उन लोगों के त्याग के सामने, उन लोगों के बलिदान के सामने। और राणा संगा वह वीर सबूत था। अरे सोचो, सोचो उस व्यक्ति के बारे में, सोचो जिस व्यक्ति के शरीर पर 80 घाव लगे हों। अंदाजा लगाओ, एक जगह हल्का सा ब्लेड से कटा जाता है तो छनछनाने लगता है, मियाज खराब हो जाता है, कोई स्कूल जाना छोड़ देता है, कहीं कुछ जाना, कोई ड्यूटी पर जाना छोड़ देता है। हल्का ब्लेड से सब्जी कटाते हुए चाकू लग जाता है तो 3 दिन ड्यूटी या काज हो जाता है। और उस वीर सपूत के बारे में सोचो, सोचो। मैं आज के डेट में जितने पढ़ने वाले नौजवान हैं, छात्र स्टूडेंट हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इतिहास को जानो, तुम अपनी औकात को जानो कि तुम किस औकात के थे, किस औकात को तुमको बनाया जा रहा है। भूलो मत इतिहास को याद करो, उस पर गर्व करो और उसका सम्मान करो। सोचो कि 80 घाव लगे थे तन पर, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं था मन में। जिसके शरीर पर 80 घाव लगे हो, 80 जगह वार किया गया हो, हाथ कट गया हो, आंख फूट गया हो, पैर कट गया हो, फिर भी वो एक हाथ से तलवार भाज रहा है और बाबर जैसे अराजक फैलाने वाले शासकों को धूल चटा रहा हो, पटक पटक के पीट रहा हो। वैसा शासक, वैसा राजा क्या रण छोड़ के भागने वाला था? इतिहास के पन्ने को उठा के देखिए, उसमें पता चलेगा। ये जो बिक करके और अपने नाम कमाने के लिए जो इतिहास लिखे, उस इतिहास को नहीं, बहुत सारा चीज इतिहास को दबाने का काम किया गया, जलाने का काम किया गया, मिटाने का काम किया गया। लेकिन राजपूतों की वीरता का इतिहास किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि उसको मिटा सके। राणा संगा वीर था, और आज राणा संगा, और एक राणा संगा ही नहीं, एक चीज और मैं पॉइंट वाला बात बताना चाहता हूं। जिस समय खानवा का युद्ध हुआ था, कोई ऐसा राजपूत परिवार नहीं था जिसके शरीर पर घाव नहीं था, कोई ऐसा राजपूत परिवार का बेटा नहीं था जिसके शरीर से खून नहीं गिर रहा था। और वो खून इस जब मिट्टी पर गिर रहा था ना, यह मिट्टी भी सौभाग्यशाली हो रही थी कि उनके वीर सपूत बेटों का खून उनकी धरती पर गिर रहा था, वह धरती भी धन हो गई थी उस समय। यह इतिहास रहा है। तो इतिहास पे गर्व करिए, सम्मान करिए। हम ज्यादा कुछ क्या कहें। जो राजा थे राणा संगा, उनकी वीरता में कुछ नहीं है। जो बाबर को पानीपत लड़ाई जीतने के 1 साल बाद ही पटक पटक के मारा हो, उसके सामने उसके तो जूते की मिट्टी के धूल के बराबर इन लोगों का सोच नहीं है, इन लोगों की औकात नहीं है। क्या बात करेगा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।